एक रेखीय नहीं होती है, इसका विकास लोक में होता है। यह गुरुकुल और घरानों के साथ ही बाहर भी पल्लवित होती है। देश से लेकर विदेशों तक अपनी अस्मिता गढ़ती है। स्मरण करें, परिवार की परंपरा से अलग भी कलाकारों ने कथक को समृद्ध किया। बहुत से कलाकार हैं, बहुत से नाम हैं, गुरु रोहिणी भाटे, कुमकुमधर, और इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज की एक समृद्ध शिष्य परंपरा। उसमें एक नाम है रानी खानम। साकार और निराकार भक्ति को वे उपासना और इबादत के तौर पर देखती है। नृत्य को आत्मा से जोड़कर और संरचनाएं करती है। यही संस्कार और यही शिक्षण की पद्धति उन्होंने अपने शिष्यों के साथ भी अपनाई हुई है। शिष्यों में भी संस्कार के बतौर ये सिखाया है कि नृत्य को रूह से जोड़कर जब फील करोगे तो नृत्य खूबसूरत बनेगा। उनकी एक काबिल शिष्या शिखा शर्मा आज हमारे साथ उपस्थित हैं। शिखा, आपका स्वागत है। नमस्कार चित्रा जी, बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और इस श्रृंखला का एक हिस्सा बनाने के लिए। साथ ही देख रहे सभी दर्शकों को भी नमस्कार और बहुत स्वागत। शिखा, सबसे पहला तो आपसे यही सवाल है कि आप जो अपने गुरु हैं रानी खानम जी, उनके सानिध्य आपको कब से मिला और उसके पहले भी आप नृत्य के साथ जुड़ी हुई थी क्या? जब छोटी थी और मन में नृत्य सीखने की इच्छा जागृत हुई तो घर के पास ही हमारे कथक टीचर हैं पंडित तपन रॉय जी, उनके पास मेरा एडमिशन कराया गया और वहाँ मेरे कथक की जो इनिशियल ट्रेनिंग है, जो बेसिक ट्रेनिंग है, वो वहाँ से हुई। उसके बाद मैं महुआ शंकर दीदी के पास आई, जो कि महाराज जी की शागिर्दा है और खुद एक बहुत ही खूबसूरत डांसर भी हैं और टीचर भी हैं। उनके पास में रही और अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाया। फिर समय के साथ साथ डांस मुझे और अपनी तरफ खींचता गया और जब मैंने ठाना कि मुझे डांस फील्ड में ही काम करना है, डांस ही करना है, तो अपनी एडवांस ट्रेनिंग के लिए फिर मैं रानी गुरुजी के पास आई और यहाँ आने के बाद मेरी ट्रेनिंग एक अलग तरीके से शुरू हुई। खास तौर पर बात करूँ, लखनऊ घराने को मैंने जानना शुरू किया और बारीकी से जानना शुरू किया। उसकी जो छोटी छोटी खासियत होती हैं, जैसा गुरुजी कहते हैं खुसूसियत, उसके रंग, वो सब मैंने देखने, जानने और सीखने शुरू किए। शिखा, आप बहुत खुद में भी बहुत एक खूबसूरत लड़की भी हैं, खूबसूरत नाचती भी हैं और गुरु का प्रभाव भी आपके नृत्य में बहुत दिखता है। और तो हम लोग यही जानना चाहते हैं कि जो आपके गुरु हैं तो उनकी जो एक शिक्षण की पद्धति है और या ये कहें कि वो क्लास में अपने शिष्यों के साथ किस बातों पर, मतलब शिक्षण के किस बात पर वो जोर देती हैं और कि वो चीज़ ज़्यादा, क्योंकि उनका तो अभिनय पक्ष भी बहुत लाजवाब है, तो अभिनय तैयारी, तो वो ज़रा आप हमें विस्तार से बताएं। जी जी, अगर हम बात करें गुरुजी की टीचिंग स्टाइल के बारे में, उनकी शिक्षण पद्धति के बारे में, तो ये परंपराओं से जुड़ी हुई है लेकिन सख्त नियमों में बंधी हुई बिल्कुल नहीं। गुरुजी जब कोई हमें पारंपरिक चीज सिखाती है, कोई पुरानी चीज सिखाती है, तो बहुत ध्यान रखती है कि हम उसे उसी रूप में सीखें और उसी शुद्ध रूप में हम उसको प्रेजेंट भी करें।
साथ ही साथ गुरुजी हमें उन जगह भी लेकर जाती हैं जहाँ पर हम अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि कथक डांस सब जानते हैं खुला डांस है और बहुत सारी चीज़ें डांसर्स अपने आप भी करता है। तो परंपरा को साथ रखते हुए, क्रिएटिविटी को भी लेते हुए एक साथ चलना, ये गुरुजी के डांस स्टाइल की एक स्पेशल बात है। साथ ही साथ गुरुजी बहुत सारे कथक डांसर्स को एडमायर करती हैं, हमें इनकरेज करती हैं हम उनको देखें, और देखने से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन वो ये भी कहती हैं कि और भी शास्त्रीय जो नृत्य हैं हमारे, उन्हें भी देखें। तो उनको देखने से हमारा जो नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है डांस को लेके, वो और खुलता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है। साथ ही एक और जिक्र करना चाहूँगी जो कि बहुत ज़रूरी है, और गुरुजी के शब्दों में ही कहना चाहूँगी कि तिहाई और टुकड़े नाचना कथक नहीं है। जब तक आपकी सोल कनेक्ट नहीं होगी तब तक वो डांस है ही नहीं, तब तक वो आपको भी आनंद नहीं देगा और देखने वाले दर्शक तो कनेक्ट हो ही नहीं सकेंगे। वो सिर्फ फिर एरोबिक्स एक्सरसाइज है। इस सिलसिले में बहुत ही सुंदर वो जिक्र करती है नाहिद सिद्दीकी जी का, जो कि हम सब जानते हैं उनका डांस स्टाइल जो है वो बहुत सुकून भरा, बहुत स्लो तरीके से वो जाती हैं। हस्तक वगैरह उनके जो लेके जाती है बहुत ही सुंदर फ्लो के साथ जाती हैं। और आज का जो समय है एकदम फास्ट टाइम चल रहा है, बहुत कथक डांसर्स भी बहुत फास्ट डांस कर रहे हैं, लेकिन आज भी नाहिद सिद्दीकी जी का जो डांस है वो अट्रैक्ट करता है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि जब वो अपना हाथ लेकर जाती हैं, जो भी कोई मूवमेंट लेकर जाती है, उनका जो हाथ जाता है उसमें उनका जो सोल है वो कनेक्टेड है। तो कथक नृत्य के दो पक्ष होते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष, और किसी भी एक पक्ष को कम ज्यादा कर देने से नहीं चलेगा। हमें दोनों पक्षों को बराबर रखना होगा, साथ लेकर चलना होगा। तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी टेक्निकल पर ज्यादा काम करती हैं या भाव पर ज्यादा काम करती हैं। दोनों ही पक्षों को बैलेंस करके वो खुद भी चलती हैं, और हमारी ट्रेनिंग भी उसी तरीके से है। भाव पर भी उतना काम है जितना कि टेक्निकल पर काम है। आप खुद देखें तो गुरुजी का भाव भी बहुत ही सुंदर है, सजीव है, और वहीं उनका टेक्निकल बहुत तैयार है। हाँ, ये जरूर मैं इसमें कह सकती हूँ कि गुरुजी ने भाव पक्ष को लेकर काफी एक्सप्लोर किया है, काफी ज्यादा काम किया है। जैसे कि ट्रेडिशनल तरीके से हम कथक में राधा कृष्ण के भाव काफी करते हैं, तो गुरुजी ने उन सब भावों को तो किया ही है, साथ ही साथ उन्होंने कबीर दास जी से लेकर बाबा बुल्ले शाह, हजरत रहमतुल्लाह अलैह, अमीर खुसरो साहब, उसके अलावा कितनी सारी गजलों पर उन्होंने काम किया। फिर 2018 में मुझे याद आता है एक प्रोडक्शन गुरुजी ने किया था नूर, जिसमें उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह की बताई गई अलग अलग गतों को लेकर उन पर काम किया था, जिसका एक हिस्सा मैं भी रही थी। तो गुरुजी ने भाव पक्ष को काफी एक्सप्लोर किया है। उसके पीछे उनका जो विजन होता है वो बहुत ही अलग होता है, मुझे बहुत इंस्पायर करता है। जैसे कि अगर मैं याद आ रहा है मुझे गुरुजी का एक प्रोडक्शन था, उसमें गुरुजी ने परफॉर्म किया था अव्वल अल्लाह नूर उपाया। तो ये जो नूर है उसको देखने की जो उनकी नजर है कि जो एक नूर की बूंद होती है, एक बूंद से छोटा सा पौधा उगता है और वही छोटा सा पौधा एक विशाल वृक्ष बन जाता है और फल फूल देता है। वही एक नूर की बूंद जब एक सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है। अपने पिया की मदक सुरतिया हार गई मैं तन मन को। अगर सीखने सिखाने की बात चल रही है तो गुरु और शिष्य का जो एक बॉन्ड होता है उस पर भी मैं बात करना चाहूंगी। मैं और हम सब शागिर्द गुरुजी के साथ एक बहुत स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं। गुरुजी ने हम सब लोगों को एक फैमिली की तरह रखा है, जहाँ पर हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद हम सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे अभी मुश्किल दौर है, हम सब लोग घर पर हैं, मिल नहीं पाते हैं, तो भी गुरुजी ध्यान रखती हैं। कभी कभी उनके फ़ोन आते हैं, वो पूछती हैं सब ठीक है। अगर हम नहीं करें तो गुरुजी खुद से फ़ोन करती हैं, तो ये बहुत स्पेशल है। इसके अलावा जैसे मुझे याद है हम लोग क्लासेस जाया करते थे, तो कभी थोड़ा डाउन है, कभी कुछ है, तो गुरुजी चेहरे से पता लगा लेती हैं। तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं हम स्टूडेंट्स के साथ, जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल ट्रेनिंग की, तो सिर्फ डांस ही नहीं, जैसे अगर मेरा कुछ परफॉर्मेंस है
तो मैं क्या डांस करने वाली हूँ, इसके अलावा गुरुजी ये भी ध्यान रखती हैं कि मैं क्या कॉस्ट्यूम पहनूंगी, कौन से कलर का कॉस्ट्यूम होना चाहिए, किस तरह का स्टेज है क्या। तो छोटी छोटी चीज़ों की जो डिटेलिंग है उस पर गुरुजी खुद काम करती हैं, और इस तरह की ट्रेनिंग से मुझे लगता है हम सबको बहुत मजबूती मिलती है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है। हाँ शिखा, आपका अपने गुरु के साथ एक लंबा सानिध्य है और उनके साथ आपने मंच भी शेयर किया है, और भी अनुभव जुड़ते हैं गुरु और शिष्य के साथ में। तो वो उन कुछ अनुभवों को हमारे साथ शेयर कीजिए। गुरुजी के साथ ढेरों अनुभव है, क्योंकि गुरुजी खुद एक बहुत जिंदा दिल इंसान है, खुशियों से भरी हुई है, खुशियाँ बांटती हैं। उनका मानना है जिंदगी एक बार मिलती है, अपने सपनों के लिए जियो, खुश रहो, अपने आप से प्यार करो। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो तो आप अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनसे प्यार कर सकेंगे, अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकेंगे। तो जितने भी गुरुजी के साथ टूर होते हैं अलग एक्सपीरियंस होते हैं। इवन जो हमारी क्लासेस भी होती हैं, अलग अलग अनुभव हम क्लासेस में भी करते हैं। अगर मैं आपसे शेयर करूं तो एक मुझे याद आता है, शुरुआती समय में गुरुजी के साथ मेरा एक टूर था, स्टिकमेके का टूर था। मैं गुरुजी के साथ पढ़ंत पर उनको अकम्पनी कर रही थी, तो पूरा टूर बहुत अच्छे से हो गया। लास्ट परफॉर्मेंस था तो गुरुजी परफॉर्मेंस के बीच में माइक पर आई और उन्होंने कहा कि मैं अब चाहूंगी कि मेरी शागिर्द शिखा आए और आपको 2-3 चीजें करके दिखाएं। तो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी ऐसा कुछ कह सकती है। तो पर खड़े होना था मुझे, मैं मंच पर आई तो सोचते सोचते आई कि मैं ये करूंगी। तो फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं बोलूंगी और आप करेंगे। तो यानी अभी वो भी नहीं करना कि जो मैं सोच रही थी। तो एक तो गुरुजी के सामने डांस करना, ऑडियंस बैठी और मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था, पर परफॉर्मेंस हुआ, ठीक हुआ, अच्छा हुआ, बल्कि मैं कहूँगी बहुत अच्छा हुआ इस सेंस में क्योंकि उसके बाद मैंने बहुत कॉन्फिडेंस गेन किया, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस। उसके बाद भी गुरुजी ने ऐसा, जैसे कई बार हम लोग ग्रुप परफॉर्मेंसेस के लिए जाते हैं तो गुरुजी कहती हैं, जहाँ पर गुरुजी लीड करती हैं, हम लोग डांस कर रहे होते तो कई बार गुरुजी हम लोगों को कहती है आज आप लीड कर लीजिए, आज आप लीड कर लीजिए। तो ये उनकी ट्रेनिंग का एक बहुत बेहतरीन हिस्सा है जहाँ पर हम लोग कॉन्फिडेंस बहुत गेन करते हैं। एक गुरु जब अपने शिष्य के विषय में कुछ बोलता है तो उससे एक बड़ा सम्मान और एक बड़ा रिवार्ड कुछ नहीं हो सकता है शिष्य के लिए। तो शिखा देखिए, आपकी गुरु आपके लिए क्या कह रही हैं? शिखा बहुत डेडिकेटेड, मेहनती और फोकस्ड आर्टिस्ट है। एक गुरु को पूर्ण जब ही होता है जब उसे अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे स्टूडेंट मिले, और एक स्टूडेंट को जब भी वो पूर्ण होता है जब उसे अच्छी गुरु, कोई भी गुरु मिले जो उनको मार्गदर्शन करे। तो दोनों का जो तालमेल है वो एक दूसरे को पूरक करते हैं। इस पूरक में भी आर्टिस्ट को भी ईमानदारी से सीखना है जो यंग है, और जो गुरु है उन्हें भी ईमानदारी से। इस मामले में शिखा बहुत कसौटी पे पूरी उतरती है, बहुत ईमानदारी से वो मुझसे शिक्षा ग्रहण किया है, वो कर रही है। मेरे पास जब वो आई थी तो मैंने कहा कि मैं बहुत सुबह के वक्त में बिजी हूँ, सुबह मेरा जो टाइम है 7 बजे है, तो आप सुबह आए तो मैं देखना चाहती हूँ उसमें डेडिकेशन देखना है। और मैं दूर से आती थी पर वो ठीक 7 बजे मेरे सामने हाजिर होती है। तो ये एक चीज़ है कि गुरु को भी अच्छा लगता है कि जिसकी प्यास है, जिस कुएं के पास वो जा रहा है उसकी प्यास है, वहाँ भी उसको देने की कोशिश करती है। मैं बड़ी नसीब वाली हूँ, मुझे 2 गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ, मुझे सब कुछ दिया और ज़रूरत से ज़्यादा दिया। तो ईमानदारी मेरी भी यही है कि मैं भी अपनी ईमानदारी से जो बच्चे सीख सकूँ उनको दूँ, और शिखा बहुत प्यार से इसे ले रही है। उनको शुभकामनाएं देती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। शिखा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं लगभग आप जैसे हर युवा कलाकारों से जानना चाहती हूँ कि जो वर्तमान परिस्थिति है जिसमें ऑनलाइन प्रशिक्षण, क्लासेस, प्रस्तुतियाँ, जिसमें आपकी भी प्रस्तुति मैंने देखी है, तो स्वाभाविक तौर पे कलाकार को मंच तो चाहिए, लेकिन क्या आप इससे अपने कथक के भविष्य को कितना सुरक्षित देख सकती हैं? ये जो समय है सभी के साथ साथ हम कलाकारों के लिए भी बहुत मुश्किल भरा रहा। पिछले साल जब हालात बिगड़े थे तो
एकदम से सब कुछ बंद हो गया था, बहुत डिसअपॉइंटिंग था। ना क्लासेस चल रहे थे, ना परफॉर्मेंसेस चल रहे थे, और घर में ऊपर से बंद, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो शुरुआती समय में मैं कहूँगी बहुत निराशाजनक वो टाइम था, बहुत डिप्रेसिंग टाइम था। लेकिन फिर धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने लगे, ऑनलाइन परफॉर्मेंसेस होने लगे। तब भी शुरू में ऐसा लगा कि नहीं, ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन नहीं कर सकते, सीखना सिखाना उस तरह से नहीं हो सकता। लेकिन पूरी तरह से बंद होने से अच्छा है कि किसी न किसी माध्यम से कला चलती रहे। तो अभी जिस तरह से चल रहे हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, वो हम आर्टिस्ट लोगों के लिए भी अच्छा है, सीखने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। और देखिए, हर चीज़ के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं तो कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, और मुझे लगता है कि हमें ध्यान पॉजिटिव पर देना चाहिए। तो अभी जिस तरीके से, जिस तरह क्लासेस लेती हूँ, पहले बहुत दूर रहने वाले लोग नहीं जुड़ पाते थे, लेकिन अब तो देश के बाहर से भी लोग जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत अच्छा एक माध्यम साबित हुआ है। और अब तो खैर मैं उम्मीद करती हूँ कि धीरे धीरे सब खुल गया है, तो ऑडिटोरियम्स भी खुल जाएं, प्रोग्राम्स भी होने लगे, और सभी लोग पूरे सेफ्टी के साथ रहें, जिससे कि दोबारा से हालात ना बिगड़ें, दोबारा से हमें लॉकडाउन में ना जाना पड़े, और हमारी ज़िंदगी वापस से पुराने ढर्रे पर चल सके। शिखा, आज हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आपके एक बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप ज़रूर कथक को एक ऊंचाई पर और एक आकाश तक लेकर जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच चित्रा जी फॉर हैविंग मी। थैंक यू। अगली श्रृंखला में हम फिर एक युवा कलाकार के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।